So today we are here to discuss the long answer type question that keeps coming in the board exam from the lesson The Necklace. So generally question is of 5 marks. We are here to practice long answer type questions from the lesson The Necklace by Guy de Maupassant. What were the main causes of Matilda's suffering? Matilda's का suffering का क्या क्या कारण थी, क्यों वो अपने जीवन में सफर की थी, बहुत दुख भोगना पड़ा था, जबकि रियल लाइफ में सी वॉज वेरी चार्मिंग गर्ल, सी वॉज चार्मिंग लेडी. कॉज क्या था माटिल्डा सफरिंग का? ये किस प्रकार का क्वेश्चन है? वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये. इसमें कारण लिखना है और कारण में नैतिकता मौजूद होगा, सीख मौजूद होगा. व्हाट वी लर्न फ्रॉम द लेसन दैट विल बी प्रेजेंट इन द आंसर, इजंट इट? माटिल्डा वाज अ यंग प्रिटी वुमन विथ हाई एम्बिशंस. तो हाई एम्बिशंस अपने आप में एक पॉइंट है. हाई एम्बिशंस बुरा नहीं है, लेकिन हाई एम्बिशन तब दुख का कारण बन जाता है जब वह एम्बिशन के अनुरूप मेरे पास संसाधन नहीं है. तो पहला तो कारण बन गया विथ हाई एम्बिशन वाली वुमेन थी. यहाँ एम्बिशन नेगेटिव फॉर्म में लगा हुआ है, जबकि एम्बिशन इज अ पॉजिटिव वर्ड. हर आदमी का एम्बिशन होना चाहिए, हर आदमी का एम्बिशन होना चाहिए, लेकिन एम्बिशन कैसा होना चाहिए? अपने दायरे वाला एम्बिशन. इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू आवर मीन, अपने स्रोत के अनुसार, इनकम के स्रोत के अनुसार एम्बिशन होना चाहिए. दाउ शी वॉज बोर्न इन अ पुअर फैमिली, यद्यपि वह एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई थी. शी ड्रेम्ट, वो स्वप्न देखा करती थी. ड्रेम्ट ऑफ बीइंग लव्ड एंड एडमायर्ड बाय द रिच. वो जो रहता नहीं वो दिखाना चाहता है. एडमायर्ड बाय रिच और बीइंग लव्ड, 2 पॉइंट इसमें है, यस और नो? एम्बिशन, वेरी एम्बिशियस, 1 पॉइंट आया. रिच सफरिंग का कारण, मूल क्वेश्चन नहीं भूलना है. दूसरा, हमेशा कैसा स्वप्न था उसका, कैसा मनोदशा था उसका, कैसी बनी हुई थी वो मेंटली, इमोशनली. पीपल शुड लव मी एंड एडमायर मी, especially rich people should admire me. One day her husband brought her an invitation for a party at the minister's residence. एक दिन हस्बैंड उसका पार्टी के लिए इन्विटेशन लाया. इन्विटेशन मतलब कार्ड लाया. Matilda borrowed a diamond necklace to wear at the party. डायमंड नेकलेस बोरो की, वो महंगा चीज हम बोरो करके अपना शो करने जा रहे हैं कि मेरी कार है ये. दुख का कारण बनेगा बनेगा बनेगा. बोरो करने का मतलब आई एम नॉट हैप्पी व्हाट गॉड हैज गिवन मी, यस और नो? व्हाट इज माई मीन? आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी. मेरा मीन जो है बस उतने काम करेंगे हम. माटिल्डा बोरोड अ डायमंड नेकलेस टू वेयर एट द पार्टी. माटिल्डा वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी. डायमंड नेकलेस बोरो करके पहन के चली गई और खुशी महसूस की. वो बहुत खुश भी. झूठा आवरण था वो, दूसरे का डायमंड नेकलेस था वो. डायमंड नेकलेस ही मान चलेंगे भी, बाद में वो तो क्लाइमेक्स है कि कुछ नहीं था वो अलग बात है. डायमंड नेकलेस पहन के जाना और खुश होना, अपने आप में तराना दूसरे के सामान पर, ये दुख का कारण का ही ये पॉइंट है. शी वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एट द पार्टी. पार्टी में वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी, वो केंद्र बिंदु बन गई आकर्षण का. नेचुरली शी वॉज चार्मिंग गर्ल, ऑब्वियस था ये. चार्मिंग गर्ल थी, प्रिटी क्लोथ मिल गया, उस पर डायमंड नेकलेस टू एडॉर्न हरसेल्फ मिल गया. शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी. और सही व्यक्ति को हैप्पीनेस में नहीं मिलना चाहिए था, सब कुछ दूसरे का है. मेरा प्रेजेंस ही वहां पे क्या है? फेक है, यस और नो? आई एम नॉट फ्रॉम प्रीमियम क्लास एंड आई एम डांसिंग विद मिनिस्टर्स देयर. बॉल पार्टी में डांस होता है, जोड़ा डांस करता है, ऐसे पार्टी को बॉल पार्टी कहते हैं. ठीक है, सफल हुई, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई वो. यही तो उसकी आकांक्षा थी कि लोग एडमायर करें. पीपल शुड एडमायर मी, पीपल शुड पे अटेंशन टू मी. ये झूठा खुशी, क्षणिक खुशी उसे प्राप्त हुआ, इसमें भी दुख छुपा हुआ है, सफरिंग छुपा हुआ है माटिल्डा का. बट द नेकलेस वॉज लॉस्ट एंड द लॉयसर्स हैड टू बोरो a huge amount of money to get a similar necklace. आ गया पॉइंट सफरिंग का. बोरो करके गई थी, अपने मीन से, अपने दायरे से वह पार कर गई थी, अपने शोई नेचर के वजह से.
और ईश्वर ने, प्रकृति ने क्या किया, धक्का दिया। नेकलेस वॉज लॉस्ट। अगर वो नेकलेस बोरो नहीं की होती, सिंपल फ्लावर में ही जाती अपने बालों में गूंथ कर, या कुछ और संसाधन का इस्तेमाल करती जो व्यक्तिगत होता, शायद यह दुख का कारण नहीं बनता। वह नेकलेस खो गया, सफरिंग का कारण। जब फेक लाइफ जियोगे आप, दूसरों पे निर्भरता वाली जीवन जियोगे आप, दुख का कारण बनना तय है। दिस इज द पार्ट ऑफ लॉ ऑफ नेचर। ये विधान है, विधि का विधान, नियम है ये। द हैप्पीनेस ऑफ देयर लाइफ वॉज स्पॉइल्ड। उसके जीवन के सारी खुशियां तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, क्योंकि वह डायमंड नेकलेस खो चुकी थी जो दूसरों की थी, उसके फ्रेंड मैडम फ्रॉस्टियर की थी। आफ्टर 10 years ऑफ हार्ड लाइफ, कड़ी मेहनत, जिल्लत की जिंदगी, हार्ड लाइफ, हार्श लाइफ, डिफिकल्ट लाइफ, ट्रबलसम लाइफ जीना पड़ा उसको 10 साल उस नेकलेस के दाम को चुकता करने में। जो नेकलेस वो लौटाई थी अपने फ्रेंड को, डायमंड नेकलेस, ये सब सफरिंग का कारण बना। क्या कॉज था सफरिंग का? शोई नेचर। इसमें शोई नेचर दिखाई पड़ता है। डायमंड नेकलेस पहन के जाएंगे टू लिव अ लाइफ ऑफ वैनिटी, सफरिंग का कारण बनेगा, बना। आफ्टर 10 years ऑफ हार्ड लाइफ, 10 साल के हार्ड लाइफ जीने के बाद, तदुपरांत, मटिल्डा केम टू नो, मटिल्डा तब जानी, that the diamond she had worn at the party was false. 10 साल जीवन का बर्बाद करने के उपरांत वह तब जानी कि वह डायमंड नेकलेस क्या था, रेप्लिका था, डुप्लीकेट था, फेक था, फॉल्स था। सफर तो हो कर चुकी थी। 10 साल समय बर्बाद करना बहुत बड़ी घटना है। हेल्थ बर्बाद करना, समय बर्बाद करना, ये सब बहुत बड़ी लॉस है जीवन का। बट नाउ इट वॉज टू लेट। लेकिन अब बहुत लेट हो चुका था। माटिल्डा नाउ लुक्ड एन ओल्ड वुमेन विदाउट एनी फिजिकल चार्म। समय बीत गया था, हार्श लाइफ उसके शरीर को, उसके मन को, उसके आत्मा को, सबको सफर करवाया था। और वह फिजिकल चार्म जो ब्यूटी था उसको लूज कर दी, वो खो दी, सफर की, मतलब दुख भोगी अपने गलत निर्णय का, गलत वे ऑफ लिविंग का। ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ हर वैनिटी। झूठी जिंदगी जीने की लालसा, आकांक्षा, मनोवृत्ति। इट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ हर वैनिटी और ड्यू टू हर वैनिटी। सेकंड क्वेश्चन, व्यू पॉइंट क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग आंसर में। क्या आप समझते हैं कि सारे दुख का कारण माटिल्डा का मैडम फ्रॉस्टियर थी, जैसा वो क्लेम की थी? याद है ना लेसन में बोली थी इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, जब मुलाकात हुई थी तो। राइट द क्वेश्चन, डू यू थिंक मैडम फ्रॉस्टियर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर माटिल्डा सफरिंग? क्या आप समझते हैं कि मैडम फ्रॉस्टियर जो उसकी वेल्दी फ्रेंड थी, क्या वह वजह थी उसके दुख का, उसके सफरिंग का? व्यू पॉइंट क्वेश्चन है ये। नेचुरली हम लिखेंगे आई डोंट थिंक, आई से स्टार्ट आंसर होगा। व्यू पॉइंट क्वेश्चन है, यस और नो, ये सीखने की बात है। आई से स्टार्ट करेंगे। देखिए आंसर, आई डोंट थिंक इट इज राइट टू से दैट मैडम फ्रॉस्टियर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सफरिंग। आई डोंट थिंक इट इज राइट टू से, मेरा सोचना है कि मैं सही हूं। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचती कि, या सोचता हूं कि ये राइट कहना होगा कि मैडम फ्रॉस्टियर रेस्पॉन्सिबल थी सफरिंग फॉर माटिल्डा, सफरिंग जो माटिल्डा सफर की, इसका मैडम फ्रॉस्टियर दोषी थी। आई डोंट थिंक इट इज ट्रू, आपका ये कहना आंसर में है। इनफैक्ट इट इज माटिल्डा हु इज रेस्पॉन्सिबल। यह माटिल्डा स्वयं थी जो रेस्पॉन्सिबल थी अपने सफरिंग की। इनफैक्ट इट इज माटिल्डा who is responsible for her suffering। उसकी फ्रेंड ने बुलाई थी आके तुम हमसे बोरो कर लो, तुम शोई जिंदगी जियो। कभी उसके पॉवर्टी पर क्वेश्चन भी नहीं की थी। शी वाज अ ट्रू फ्रेंड, यस और नो? इट इज शी फॉर माटिल्डा, इट इज शी who goes to her friend to borrow a piece of jewelry। खुद माटिल्डा जिम्मेदार है, वो गई थी बोरो करने अपने फ्रेंड के पास ज्वेलरी। अगेन आउट ऑफ मेनी आइटम्स ऑफ ज्वेलरी, वहां भी नहीं सुधरी वो सब भी ज्वेलरी में चुनी, वो महंगी वाली। वहां भी लालच दिखाई दूसरे के सामान पर। ये नहीं कही तुम डायमंड नेकलेस ले लो मेरा, वो तो खोल दी केस, यू चूज इट।
चांदी की चुनी होती, हो सकता है कम पैसे चुकाना पड़ता। यस और नो? माटिल्डा चूजेस द बेस्ट डायमंड नेकलेस। यहाँ फिर जिम्मेदार कौन है? खुद स्वयं जिम्मेदार है। उस सभी ज्वेलरी के समूह में उसने महंगा खुद चुनी। वो जितना महंगा चुनेगी, जितना जीवन, जितना तादाद में, जितना माप में जिंदगी जिएगी, कौन जिंदगी? फेक जिंदगी, उतना माप में उसको प्रकृति दुख देने वाला है। ये प्रकृति का नियम है। After losing it, she does not frankly tell her friend that she has lost it. फिर गलती की वो, जब लूज कर गई तो फिर भी वो सत्य नहीं बताई अपने मित्र को। मैडम फ्रॉस्टी फिर दोषी कहाँ? Had she told her friend the truth, अगर वो अपने फ्रेंड को सच बात बता दी होती तो वही मामला निपट जाता। यस और नो? मैडम फ्रॉस्टी कोई बात नहीं दोस्त, 500 रुपए का था, 500 फ्रैंक का था। मैडम फ्रॉस्टियर वुड हैव टोल्ड हर द प्राइस ऑफ द नेकलेस, अगर वही बोल दी होती वहीं पर मामला निपट जाता। ये 10 साल बर्बाद न करना पड़ता, दुख न भोगना पड़ता। यहाँ भी वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, खुद छुपाई सत्य, वो नहीं बताई सच्चाई। द ट्रेजेडी ऑफ माटिल्डा दस वुड हैव बीन अवर्टेड, दर्दनाक हादसा। द ट्रेजेडी ऑफ माटिल्डा दस, इस प्रकार would have been averted, टाला जा सकता था। averted means अवॉइड किया सकता था। इस प्रकार ये ट्रेजेडी, जो दर्दनाक हादसा उसके जीवन में हुआ, दुर्घटना हुई, इससे वो बच सकती थी। अब कंक्लूडिंग में जाएंगे, इसलिए वो जिम्मेदार नहीं थी, ये लिखना होगा। मैडम फ्रॉस्टियर इज नॉट एट ऑल रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंस, वह इसके लिए कहीं जिम्मेदार नहीं थी। कौन? मैडम फ्रॉस्टी। यही तो क्वेश्चन है, कौन जिम्मेदार था? आपको अपना विचार लिखना था, आप लिख रहे हो। शी इज रादर टच टू नो द ट्रुथ, शी किसके लिए है? शी रेफर्स टू होम? फ्रॉस्टियर। अच्छी फ्रेंड थी ये टच्ड हो गई, दुखी हो गई ट्रुथ जानने के बाद कि तुमने 10 साल बर्बाद कर दिया फॉर द फेक नेकलेस। रेप्लिका था पगली। यहाँ भी जिम्मेदारी दिखाई पड़ता है माटिल्डा का। खुद झूठ बोली, खुद सत्य छिपाई, खुद फंसी, और उसके दुख में शामिल होकर टच भी हुई है, प्रभावित हुई, तुमसे गलत हुआ, पिटी फील की वो। शी हैज फुल सिंपैथी फॉर माटिल्डा हु हैज सफर्ड सो मच। अगेन शी किसके लिए है? फॉस्टियर के लिए। सिंपैथी से भरी, वो अंतिम में भी भरी रहती है अपने मित्र के प्रति सहानुभूति से। और माटिल्डा हु हैज सफर्ड सो मच, जो एक मामूली घटना में काफी सफर कर चुकी थी, लाइफ को बर्बाद कर ली थी, अपने हेल्थ को बर्बाद कर ली थी, पूरा सिस्टम उसके घर का बदल गया था, वे ऑफ लिविंग बदल गया था, यानी कि दुख में, यानी पूरा जीवन में दुख का प्रवेश हो चुका था। ये दुख का प्रवेश बुलाया गया था मानो माटिल्डा के द्वारा। सो मैडम फ्रॉस्टियर इज नॉट एट ऑल रेस्पॉन्सिबल फॉर माटिल्डा's सफरिंग। इस प्रकार किसी भी रूप में आपको या हमको दिखाई नहीं पड़ता है, लेखक को, लिखने वाले को, आंसर लिखने वाले को, कि मैडम फ्रॉस्टियर जवाबदेह थी उसके दुख का, जिम्मेदारी उसकी थी। नो, माटिल्डा herself was to be blamed. Yes or no? Yes, sir. Thank you very much.